नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको इंडियन पोस्ट जीडीएस 2022 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेरिट कैसे बनती है, इसमें सैलरी आपको कितनी दी जाती है, और जब आपका इसमें यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है इसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, और ये नौकरी जो है वो कितने साल आपको करनी होती है, कितने साल की इसमें जॉब करनी होती है। इसके साथ ही इसमें रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है या फिर नहीं मिलती। तो इन सभी की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही डाक विभाग की पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मेरिट कैसे बनती है। दोस्तों, इसमें जो मेरिट होती है वो 10th की परसेंटेज के आधार पर बनाई जाती है। यानी कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो इसमें एक मेरिट बनती है। वो मेरिट आपकी 10th की परसेंटेज के आधार पर बनाई जाती है कि आपके 10th में कितने परसेंटेज नंबर बने हैं। उसके आधार पर मेरिट निकाली जाती है और जिन कैंडिडेट का उसमें नाम होता है उनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है इंडियन पोस्ट जीडीएस में, और जिनका उसमें नाम नहीं होता उनका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर ना तो आपका कोई रिटन एग्जाम होता है, ना ही फिजिकल होता, और कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं लिया जाता। केवल मेरिट के आधार पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, और मेरिट जो है वो आपकी 10th के परसेंटेज के आधार पर लगाई जाती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। मेरिट कैसे बनती है ये आपको बता दिया। अब देखते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसकी सैलरी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी कितनी दी जाती है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पोस्ट के हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स होती है। इसके साथ ही लेवल्स होते हैं कि कितने घंटे की कौन सी ड्यूटी है। आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से और लेवल के हिसाब से तय की जाती है। अगर बात करें बीपीएम की पोस्ट के लिए तो यहाँ पर लेवल 1 है अगर आपका, यानी कि लेवल 1 में 4 घंटे की ड्यूटी आपको करनी होती है। तो यहाँ पर आपको 12,000 से स्टार्टिंग है, 4 घंटे आपको करनी होगी, और यहाँ पर 12,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप बीपीएम में लेवल 2 में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 14,500 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम की पोस्ट पर होता है और लेवल 1 की पोस्ट पे आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको 4 घंटे की जॉब करनी होगी, जिसके आपको स्टार्टिंग में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप लेवल 2 में लगते हैं वहाँ पर आपको 5 घंटे जॉब करना होगा और आपके उसको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें ग्रामीण डाक सेवक की तो वहाँ पर अगर आप लेवल 1 में काम करते हैं, 4 घंटे की वहाँ पर आपको ड्यूटी करनी होगी और इसके आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप लेवल 2 में जाते हैं तो वहाँ पर 5 घंटे आपको वर्क करना होगा, जिसके आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग है इसकी सैलरी की। तो बात हो गई इसकी सैलरी की। अब बात करते हैं इसमें पेंशन की कि इसमें पेंशन दी जाती है या नहीं दी जाती। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें इंडियन पोस्ट जीडीएस में कोई भी पेंशन नहीं दी जाती। किसी भी तरह की यहाँ पर कोई भी पेंशन आपको नहीं मिलती है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ता है। साथियों, इस साल जो है ये जो वैकेंसी वर्तमान में निकली हुई है जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें 3 पोस्टों पर जो है वैकेंसी निकली हुई है। 3 पोस्टों पर इसकी भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो भी काम करना होगा वो सारा ऑफिशियली काम करना होगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर का ही आपको काम करना है। जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से जितने भी ईमेल्स आती हैं, जितने भी अकाउंट्स के काम होते हैं, वो सभी आपको करने होंगे। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी पोस्ट आती हैं उनके बैग पैक करना कि कौन सी पोस्ट कहाँ के लिए जाएगी, किस जगह के लिए कौन सी पोस्ट आई है, उन सभी की आपको पैकिंग करनी होती है। और इसके साथ ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से जितने भी ईमेल्स आते हैं उनको हैंडल करना होता है। तो ये जो 3 पोस्ट निकली हुई हैं, यहाँ पर आपको कोई भी बाहर का काम नहीं करना होता कि आपको पोस्ट देने जाना होता है घर घर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पोस्ट नहीं निकली हुई है। यहाँ पर इसमें आपका काम ये नहीं होता है। ये जो काम होता है ये पोस्टमैन का होता है, और यहाँ पर ये जो भर्ती है ये पोस्टमैन की नहीं निकली हुई है। ये ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है, और ग्रामीण डाक सेवक को ऑफिस का काम करना होता है। ऑफिस वर्क यहाँ पर सभी आपका होता है। वो पोस्टमैन का काम होता है पोस्ट को बांटना। तो यहाँ पर ये आपका काम नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका सारा काम ऑफिस का वर्क होता है। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने की। और दोस्तों, इसकी समय समय पर हम वीडियोस अपडेट बनाते रहेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।